सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परिणाम रद्द हुआ है, ज़िंदगी की जंग रद्द नहीं हुई है। तो कोई भी अभ्यर्थी, मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, पिछला जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, 4th ग्रेड भर्ती का जो प्री रिजल्ट है वो रद्द हुआ था। तो उसके नीचे काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं। यानी वो मतलब परिणाम के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अरे कहाँ ज़रूरत है आपको ये करने की? एक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ही तो रद्द हुआ है। क्या हो गया? फिर से जारी हो जाएगा। लेकिन आप ही नहीं रहोगे तो जॉइन कौन करेगा? रद्द हो गया तो हो गया, सबका हुआ है, आपका तो अकेला का तो हुआ नहीं है ना? इसलिए रद्द हुआ है ना, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर पड़ा है और हम मिलजुल कर प्रेशर बनाएँगे ताकि जल्दी से रिजल्ट दोबारा जारी होगा और इस बार जब रिजल्ट जारी होगा तो फुर्ती से काम होगा, है ना? तो ये जो आप डिप्रेशन वाली जो बात करते हैं, तनाव में ज चले गए हैं काफ़ी अभ्यर्थी, ये आप मत कीजिए। देखिए काफ़ी कमेंट उस वीडियो के ऊपर आए थे, सर आपसे निवेदन है कि आप मुझे वास्तविक रूप से ये बताइए कि क्या पूर्ण रिजल्ट रद्द हुआ है? तो देखिए पूरा रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है। हालाँकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रारंभिक परिणाम है, डीवी से पहले का, वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य है, ये देखिए, क्या पूरा परिणाम रद्द हुआ है? तो नहीं। 22 मई 2026 आज की डेट है। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का पूरा रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है। लेकिन कल जो 21 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की कुछ श्रेणियों में मेरिट लिस्ट जो है वो रद्द कर दी गई है। और कौन-कौन सी श्रेणी की मेरिट लिस्ट रद्द हुई है उसके बारे में अपन बात करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हाईकोर्ट का नोटिस है। कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, वो ये रद्द की गई है। यहाँ पर आप देख पाएँगे नॉन टीएसपी कैटेगरी में ये श्रेणी है एक्स सर्विसमैन, सामान्य एक्स सर्विसमैन, एससी, विडो, एसटी, विडो, सामान्य ईडब्ल्यूएस विडो, ओबीसी विडो, एमबीसी विडो, शहरिया जिसमें सामान्य, महिला, विधवा, तलाकशुदा इनकी जो कट ऑफ रही है वो, और दिव्यांग में जो एलडीसीपी कैटेगरी है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनका परिणाम रद्द कर दिया गया है। बाकी आप टीएसपी कैटेगरी में देखें तो एससी विडो का रद्द कर दिया गया है, एसटी विडो का रद्द कर दिया गया है और दिव्यांग में टीएसपी में भी एलडीसीपी कैटेगरी को छोड़कर बाकी जो सारी कैटेगरी है उनका परिणाम मेरिट लिस्ट है वो रद्द कर दी गई है। तो ये तो आप नॉन टीएसपी कैटेगरी की देख सकते हैं और ये आप जो टीएसपी कैटेगरी है उसकी देख सकते हैं। तो इन कैटेगरियों का जो परिणाम है वो रद्द कर दिया गया है। अब जो सामान्य कैंडिडेट है, सामान्य है, ओबीसी कैंडिडेट है, जो दोगुना में पास हुए हैं उनका परिणाम है वो रद्द नहीं किया गया है। वैसे भी उनको आपको दोगुना अभ्यर्थियों को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ गिनी चुनी कैटेगरी है जिनका परिणाम रद्द हुआ है, तो इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो अच्छा है कि रद्द कर दिया, अभी रद्द किया है, थोड़े दिन बाद में जब फाइनल कट ऑफ आती तब भी ये बाहर होने थे, है ना? तो इतना ज़्यादा इसको आप डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब सीधा सही है, साधारण भाषा में। देखो, कुल मिला के बात ये है कि सरकार को नौकरी देनी नहीं है, बिल्कुल, नौकरी तो देनी ही नहीं है। और मैं देखो यहाँ पर कुछ मैंने ये भी कमेंट देखे हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, वो हाई कोर्ट के ऊपर थोप रहे हैं गलती कि सरकार की गलती है, कोर्ट की गलती है। देखो हाई कोर्ट की कोई भी गलती नहीं है, गलती जो है वो सारी आलोक राज या ट्विटर वाले ताऊ जी, इनकी गलती है, बाकी किसी की गलती नहीं है। इनको ज़रूरत ही नहीं थी 10 गुना पास करने की, कहाँ ज़रूरत है? 2 गुना अभ्यर्थियों को पास कर देते ताकि 10 गुना अभ्यर्थी है, बाकी 8 गुना अभ्यर्थी जो बच गए, वो अपनी दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करते। कहाँ ज़रूरत थी इनको 10 गुना पास करने की? इस भाई साहब को रोज़ीना नवाचार करना है ना? जिसके कारण जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, वो इनकी की हुई करनी को भुगत रहे हैं। बाकी देखिए, जल्दी रिजल्ट कैसे निकलाएँ उसका बताओ सर, बिल्कुल, जल्दी रिजल्ट कैसे निकलवाएँ उसका मैं आपको 1-2 दिन में बता दूँगा। 1-2 दिन में ऐसे बता दूँगा कि जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल शिक्षा विभाग से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुँच गए हैं। तो कितने व्यक्ति पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, कितने प्रोविज़नल में डाले गए हैं, उनकी जो लिस्ट है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जारी करने वाला है। तो उसमें 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में फिर से अपन ट्विटर अभियान है वो शुरू करेंगे। अगर वहाँ से कुछ रिजल्ट निकलता है तब तो ठीक है, वरना धरातल पर उतर कर भी हमको इंतज़ाम है वो करना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल, बिल्कुल निकलवा जाएगा, आप टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 लाख युवाओं को मिलकर सरकार को घेरना चाहिए। अरे 1 लाख की आवश्यकता ही नहीं है, 5,000 कैंडिडेट बहुत हैं। अगर 5,000 कैंडिडेट भी धरातल पर उतर आए ना, तो सरकार पलट सकती है। 1 लाख कैंडिडेट तो बहुत है ना? तो आपकी भर्ती कितनी है? 54,000 कैंडिडेट की है, तो 54,000 में से 50,000 के ऊपर-ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर वो भी धरातल पर उतर आए ना, तो सरकार को बिल्कुल रिजल्ट निकालने के ऊपर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपन ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। ट्विटर का सहारा अपन इसलिए ले रहे हैं कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी हुई है, तो उनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। देखो, हर चीज़ का समय होता है। अब बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि वीडियो बना दिया, वीडियो बनाने से क्या होता है, आप धरातल पर नहीं उतरे, आंदोलन करो, ये करो, वो करो। अरे थोड़ा टाइम दो, है ना? ट्विटर के ऊपर इसलिए मुहिम छेड़ रखी है हमने ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े और वो जल्दी ही रिजल्ट निकालने का प्रयास करें। अब ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और 2 महीने हो गए, वो प्रयास ही नहीं कर रहे, तब अपन को धरातल पे भी निकलना पड़ेगा। लेकिन जब तक सीधी अंगुली से घी निकलता है ना, तब सीधी से ही निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब सीधी से नहीं निकलता है, तब आपको अंगुली टेढ़ी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आगे देखिए, अब ये रिजल्ट कैंसल हो गया, क्या वापस आएगा क्या? बिल्कुल, इनका जो रिजल्ट है वो वापस डिक्लेयर किया जाएगा और जो 4th ग्रेड का जो सभी का जो रिजल्ट है मैं कहूँगा कि वापस डिक्लेयर किया जाएगा। यानी आपकी जो स्थिति है, वो अब सितंबर में आपकी जो एग्ज़ाम लगी थी ना, आप वहाँ पर आगे रुक गए हैं। सितंबर में आपकी जो एग्ज़ाम लगी थी 4th ग्रेड की, आपकी स्थिति वहाँ तक हो गई, ठीक है? यानी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने जो गए, उनको आप भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आपने एग्ज़ाम दी हुई है और आपका रिजल्ट है वो अब आने वाला है, ठीक है? कहाँ फाइनल रिजल्ट की सोच रहे थे और कहाँ वापस रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, अब आपका रिजल्ट जो है वो दोबारा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। ये सारी गलती है आपकी आलोक राज की। राजस्थान हाईकोर्ट की इसमें कोई भी गलती नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट को ये फैसला बदलना पड़ा क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के पास में याचिका गई थी और ये याचिका ले जाने वाले व्यक्ति भी सही है। गलती है वो तो सिर्फ आलोक राज जी की गलती है। उन्होंने नवाचार के नाम पर 10 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट पास करवाया। अब आलोक राज जी को ऐसा किसने कहा, ये तो वही बता सकते हैं, ठीक है?
सर रिजल्ट गलत भी वो निकाले, रद्द भी वो करें और सहन करे स्टूडेंट। सर वहाँ पे कुर्सी की पावर आते ही भूल जाते हैं, यहाँ किसान और गरीब बेरोजगार हैं। बिल्कुल देखो, पावर आते ही सब भूल जाते हैं। आज के समय में ईमानदार केवल वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। आप भी अगर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी लग जाएंगे, 5-7 वर्ष आपको हो जाएंगे, तनख्वाह अच्छी खासी आपकी आने लग जाएंगी और आप भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग जाएंगे, तो आप भी भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? कि आपका जीवन पहले किस अवस्था में कटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भूल जाएंगे, लेकिन देखना आप 90% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पैसा आने के बाद में अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसके बारे में या तो वो सोच विचार नहीं करते हैं या वो भूल जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने खुद देखा है, मैंने आस पड़ोस के मेरे कुछ व्यक्ति हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद में पता नहीं वो क्या ही मतलब अपने आप को समझ रहे हैं। तो मैं भी आपकी तरह सोसाइटी में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, मैंने भी देखा है, करीबी से देखा है बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, जैसे नौकरी लगे 5-7 वर्ष हो गए, जैसे कोई 3rd ग्रेड में लग गया, 2nd ग्रेड में लग गया, पटवारी लग गया, तो फिर मतलब उनके हाव भाव है वो बदल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने पहले कैसा जीवन जिया है। और जो व्यक्ति पहले वाला जीवन भूल जाता है, आगे वाला जीवन है उसके जीने का उसका कोई औचित्य बचता ही नहीं। पहले मैं ये नहीं कहता कि पहले वाला जीवन जो बुरा था वो निकल गया, अच्छा जीवन आ गया, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पहले वाली बातों को, पहले वाला जीवन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप जमीन से जुड़े रहोगे। आप जो बेरोजगार है उसका दर्द समझोगे। लेकिन अगर आप पिछले वाला जीवन पूरी तरीके से निकाल दोगे तो फिर आपके मन में ये होगा कि नौकरी तो ऐसे मिलती है, बिल्कुल है ना, वो पढ़ता नहीं है वरना उसकी नौकरी लग जाती। तो पढ़ते सभी है, जो सिलेक्शन होता है उसका और जो होकर निकल आता है यानी 1-2 नंबर से रह जाता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिनका सिलेक्शन होता है उसमें और 1-2 नंबर वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल उसमें किस्मत का फर्क होता है। तो नौकरी लगने के बाद में बिल्कुल पावर आते ही सब भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं और मेरे ख्याल से आप भी भूल जाओगे। देखिए 10 गुना की रिजल्ट क्यों निकाला, जब भर्ती के लिए 1 गुना चाहिए, तो बिल्कुल 10 गुना रिजल्ट निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अगर 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता तो भी आराम से काम इनका चल जाता है। 1 साल का वेटिंग नियम लागू इस भर्ती से चाहिए। बिल्कुल 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो मुख्यमंत्री के पास में फाइल पहुंच गई है और उनके सिग्नेचर होने तक की ढील है। वो जैसे ही सिग्नेचर कर देंगे तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 4th ग्रेड भर्ती से ही आपका जो वेटिंग रूल है वो लागू कर दिया जाएगा। और इसकी जो संभावना है वो 90% है, 90% संभावना है कि जो 1 साल का वेटिंग नियम है वो आपका 4th ग्रेड भर्ती से ही लागू हो जाएगा। और हमारा प्रयास लगातार जारी है, जल्दी ही आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। ओबीसी विडो फाइनल कितनी जा सकती है? अब देखो, अब तो जो 35% है ना वो तो मानकर चलो, वो जमाना अब गया, वो टाइम गया कि जो जीरो वाला है, नेगेटिव वाला है, वो था ना, इसीलिए तो राजस्थान हाईकोर्ट ने ये जो फैसला है वो बदला है। और अब जीरो वाला है वो तो छोड़ो, जो स्पेशल कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सारे 35% तो मानकर चलो, उससे ज्यादा कितनी जाएगी उसके ऊपर जल्दी ही आपको विश्लेषण करके एक जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा के बता दिया जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पर पोल करके आपसे पूछने वाला हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी से संबंधित हैं और कितने नंबर आपके आने वाले हैं, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। वीडियो में बता दो सर, थोड़ा डिटेल में बनाना, मेरा जी घबरा रहा है, बड़ी मुश्किल से एक भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, कहीं भर्ती ही रद्द ना हो जाए या रिजल्ट ना बदल जाए। एससी मेल कैटेगरी से 148 नंबर है। अरे बिल्कुल, आपको निकालने वाला कौन है ना? आपको निकालने वाला कोई नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जी घबराने की आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये केवल और केवल एक भर्ती है, आपका जीवन इससे डिसाइड नहीं होता है। आगे देखिए, नमस्कार सर, एमआईएमडी वालों के मिनिमम कितने परसेंटेज है? बिल्कुल 35% है, वो कम से कम होना चाहिए। जो भी भर्ती का इसमें स्पेशल कैटेगरी का रद्द किया है तो 35% नंबर है वो आने अब कंपलसरी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आई एग्री, 2 गुना कैंडिडेट से ज्यादा पास नहीं करने चाहिए थे, इससे कम से कम जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके पास में अदर वैकेंसीज की तैयारी करने का मौका तो है। और मिनिमम क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स कर दो ताकि कोई भी उसी के हिसाब से माइंड सेट बनाकर उसकी एग्जाम तैयारी करे। बिल्कुल, क्या नाम है इनका, प्रिया गुप्ता, बिल्कुल 1 नंबर की बात इन्होंने कही है, ठीक है। 2 गुना कैंडिडेट को पास कर दो, बाकी जिनके कम नंबर आ गए उनको छोड़ो ना, ताकि वो कम से कम दूसरी भर्ती परीक्षा की तो तैयारी करें। पिछले वीडियो में मैंने यही सेम बात आपको कही थी। पिछला वाला जो वीडियो 4th ग्रेड का मैंने प्रोवाइड करवाया था उसके लास्ट में, लास्ट के जो 1-2 मिनट है उसमें इसी बात के बारे में अपने चर्चा की थी और ये पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए, बाकी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप हमारी जो ट्विटर हैंडल है इसको भी ज्वाइन कर लेना, ये मैंने आपको जो कट ऑफ मार्क्स है, कौन सी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द हुई है, ये मैंने आपको ट्विटर के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्विटर के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो एक जो चीज़ है वो सभी जगह आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर दोनों जगह आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो वो सूचना आपको तुरंत पता चल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे संबंधित आपका अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।